कंपैरेटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए 2 चीजों की जरूरत होती है, एकेडमिक प्रिपेयर्डनेस एंड मेंटल प्रिपेयर्डनेस। एकेडमिक प्रिपेयर्डनेस के लिए तो तुम्हें बहुत हेल्प मिल जाएगी, बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, बट मेंटल प्रिपेयर्डनेस इज समथिंग जो तुम खुद ही डेवलप करते हो। इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगी कि कंपैरेटिव एग्जाम्स एकेडमिकली स्ट्रांग लोगों के लिए नहीं, मेंटली स्ट्रांग लोगों के लिए है। सो बिफोर गोइंग इनटू द टिप्स, मैं इस बात को एम्फसाइज करना चाहूंगी कि यूजुअली कंपैरेटिव एग्जाम्स की जर्नी बहुत लंबी होती है एंड इसे पूरा करने के लिए तुम्हें सही माइंडसेट, मेंटल स्टैमिना और अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। तो अगर तुम्हारे अंदर वो मेंटल टफनेस है तभी तुम इस रेस को पूरा कर पाओगे, वरना किसी भी तरह की कोचिंग, मोटिवेशन या स्ट्रेटेजी तुम्हारे काम नहीं आएगी। सो ये बात हमेशा ध्यान में रखना। एंड बिफोर वी बिगिन, कमेंट्स में बताओ तुम किस कंपैरेटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू प्रिपेयर फॉर कंपैरेटिव एग्जाम्स। फर्स्टली, एनालाइज बिफोर यू स्ट्रेटेजाइज। लास्ट मिनट तक पढ़ने से सिर्फ स्ट्रेस और एग्जॉशन होगा, तो स्ट्रेटेजी बनाने से पहले सिलेबस को देखो एंड फिगर आउट कि तुम्हारी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस क्या है। जैसे तुम किन सब्जेक्ट्स को लेकर कॉन्फिडेंट हो, कहाँ तुम्हें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, तुम्हारी आंसर राइटिंग स्किल्स, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स। कई स्टूडेंट्स तैयारी तो बहुत अच्छी करते हैं लेकिन टाइम मैनेजमेंट को इंपॉर्टेंस नहीं देते और वहीं चूक जाते हैं। सो फिगर आउट योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स एंड वीक पॉइंट्स एंड कम अप विद अ स्ट्रेटजी दैट वर्क्स बेस्ट फॉर यू। सेकेंड पॉइंट इज रिसोर्स लिमिटेशन। सिलेबस को एनालाइज करने के बाद तुम अपनी रेफरेंस बुक्स की लिस्ट बनाओ। तुम्हें ज्यादा एडवांस लेवल बुक्स कंसिडर नहीं करनी है, जो स्टैंडर्ड एंड बेसिक बुक्स हैं उन्हीं पे फोकस करो। ज्यादा बुक्स पढ़ने से कंफ्यूजन भी होगा और टाइम वेस्ट भी। सो स्टिक टू द बेसिक्स। Always remember that fewer books and multiple revisions is the key. अपने रेफरेंस बुक्स की लिस्ट बनाने के लिए कंसिडर ऑथेंटिक सोर्सेज जिन्होंने एग्जाम क्लियर किया है या जो टॉपर रह चुके हैं, उनकी बुक लिस्ट से आइडिया लो। थर्ड पॉइंट इज प्लानिंग मैक्रो एंड माइक्रो। हैव अ मंथली एंड डेली प्लान। जब तुम्हारे सामने तुम्हारे बुक्स की लिस्ट होगी तो तुम्हें उन्हें नेक्स्ट 6 मंथ्स या 12 मंथ्स के स्पैन में डिवाइड करना होगा कि तुम एवरी मंथ कितना सिलेबस कवर करोगे। तुम्हें ये भी कंसिडर करना होगा कि प्रेपरेशन के लास्ट 2 मंथ्स में तुम्हें रिगरसली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करने हैं, तो तुम्हें अपनी मैक्रो प्लानिंग में इसके लिए भी टाइम निकालना होगा। इसके बाद तुम्हारे डेली टारगेट्स भी होने चाहिए, जैसे आज मुझे ये 2 चैप्टर्स या ये 2 टॉपिक्स पढ़ने हैं और उसके साथ साथ रिविजन भी करना है। क्योंकि ये एक मैराथन है तो प्रॉपर प्लानिंग एंड प्रॉपर एग्जीक्यूशन से ही तुम इस जर्नी को कंप्लीट कर पाओगे। इनिशियली तुम बहुत हार्ड वर्क करोगे बट धीरे धीरे जोश ठंडा पड़ता जाएगा and then you'll fall behind. So ट्रैक पे बने रहने के लिए एक मैक्रो एंड माइक्रो प्लान होना जरूरी है। The next point is prepare notes. कई कंपैरेटिव एग्जाम्स में नोट्स बनाना ऑलमोस्ट मैंडेटरी होता है, पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि सब लंबे लंबे नोट्स तो बना लेते हैं लेकिन इतने बल्कि नोट्स को रिवाइज कैसे करेंगे, ये कोई नहीं सोचता। नोट्स शॉर्ट और इफेक्टिव होने चाहिए, ऐसे कि रिवीजन के टाइम पे तुम कम समय में सारी इंपॉर्टेंट चीजें कवर कर सको। जितने कंसाइज और ऑर्गेनाइज तुम्हारे नोट्स होंगे उतना ही आसान रिवीजन होगा। और अगर तुम्हें समझना है कि एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स कैसे बनाते हैं तो ये वीडियो देख लेना, यू विल थैंक मी फॉरएवर। चलो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात सुन लो। आने वाली 16 अक्टूबर को शाम 7 बजे अनअकैडमी नीट और अनअकैडमी जी नेक्सस यूट्यूब चैनल पर होने जा रहा है अनअकैडमी उत्सव 2025, जहां तुम्हारे फेवरेट एजुकेटर्स दिखेंगे अपने फुल ऑन देसी एथनिक स्टाइल में। एक जबरदस्त सेलिब्रेशन जहां होगी मस्ती, गेम्स और फटाकेदार सरप्राइजेस। और हाँ, तुम अनअकैडमी उत्सव को YouTube पर लाइव अटेंड करके सीधे 21 करोड़ के मेगा प्राइजेस जीत सकते हो। Yes, you heard that right. इसमें शामिल है लेटेस्ट iPhone Pro Max, स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स और ढेर सारे गिफ्ट वाउचर्स। अब करना क्या है, बस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर तुरंत क्लिक करो और अपनी लॉटरी टिकट रजिस्टर कर लो। और सुनो, ये नोटिफाई मी बटन जरूर से ऑन कर लेना क्योंकि विनर्स का अनाउंसमेंट यही होने वाला है। और एक मजे की बात बताऊं, अगर तुम अपनी विनिंग चांसेस बढ़ाना चाहते हो तो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद तुम्हें जो रेफरल लिंक मिलेगा उसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो। तुम्हारे रेफरल लिंक से हुए हर 2 सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशंस पर तुम्हें मिलेगा एक एक्स्ट्रा लॉटरी टिकट। मतलब अगर 50 लोग आपकी लिंक से रजिस्टर करते हैं तो आपको मिलेंगे 25 लॉटरी टिकट्स, और जितनी ज्यादा टिकट्स उतने ज्यादा जीतने के चांसेस। और हाँ, एक और सरप्राइज, इस साल के अनअकैडमी उत्सव में है बम्पर सरप्राइज प्राइज। हाँ, एक स्पेशल मेगा प्राइज जो सिर्फ लाइव अटेंडीज के लिए ही रिजर्व्ड है। तो इवेंट को मिस मत करो क्योंकि ये एकदम एक्सक्लूसिव और अनएक्सपेक्टेड ट्रीट होगा। तो अभी रजिस्टर करो और तैयार हो जाओ एक अनफॉरगेटेबल सेलिब्रेशन के लिए। डू चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।
And now let's come back to the video. The next point is divide your time. कंपैरेटिव एग्जाम्स के लिए तुम्हें एक दिन में कम से कम 2 से 3 अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़नी पड़ती है, चाहे वो न्यूज़पेपर हो या कोई पर्टिकुलर बुक या फिर रिविजन ही। तो तुम अपने टारगेट्स के हिसाब से अपने दिन को डिवाइड करो और कंटिन्यूसली पढ़ने के बजाय 2 से 3 घंटे के सेशंस में पढ़ो। आई रिमेंबर कुछ साल पहले मैंने किसी टॉपर के इंटरव्यू में ये सुना था अबाउट द 10-8-6 फॉर्मूला, विच बेसिकली मीन्स 10 घंटे पढ़ना, 8 घंटे सोना और 6 घंटे जो मन आए वो करना। और ये एडवाइस आज तक कितनी रेलेवेंट है। आई थिंक किसी भी कंपैरेटिव एग्जाम के लिए ये एक बैलेंस्ड अप्रोच है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम 10 घंटे पढ़ सकते हो तो, वरना तुम 6 घंटे पढ़ो और 10 घंटे जो मन आए वो करो। In any case, focus more on your daily targets and not the number of study hours. And also, be consistent. Now the next thing is multiple revisions. Always remember, study plus no revision is equal to time pass. It's not possible कि तुम कोई भी चीज को एक बार पढ़ो and तुम्हें लास्ट मिनट तक सब कुछ याद रहे, unless you have a photographic memory. And even then it's a challenge. इसलिए every day minimum 1 घंटा रिविजन को दो या हफ्ते में 1 दिन रिविजन के लिए अलॉट कर दो। The other thing is previous year question papers. हमेशा किसी भी सब्जेक्ट या चैप्टर को पढ़ने से पहले उसके PYQs देखो, so that तुम्हें पता हो कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उनका डिफिकल्टी लेवल क्या है एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो चैप्टर कितना रेलेवेंट है। अदरवाइज तुम अननेसेसरी चीजें याद करने में अपना टाइम वेस्ट करोगे। ऑल्सो एग्जाम से पहले तुम्हें बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करने होंगे। इससे तुम्हें क्वेश्चंस के पैटर्न का अच्छा आइडिया मिलता है, जिससे तुम कॉमन टाइप के क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई कर पाओगे। पेपर सॉल्व करने से तुम्हें अंदाजा होता है कि किन एरियाज में तुम्हें और मेहनत करने की जरूरत है। सो ये एक फीडबैक लूप की तरह भी काम करता है, जिससे तुम अपनी प्रेपरेशन अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हो। The other thing जो आपको अपनी प्रेपरेशन में हेल्प करेगी is joining a test series. आजकल हर एग्जाम के लिए ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मॉक टेस्ट अवेलेबल होते हैं, तो आप अपनी प्रेपरेशन को टेस्ट करने के लिए इन टेस्ट सीरीज का फायदा उठा सकते हो। अगर आप हर पेपर के लिए 2 से 3 घंटे नहीं निकाल सकते, देन एटलीस्ट इन टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस को एक बार जरूर रेफर करो। जब भी आप एक सब्जेक्ट रिवाइज कर रहे हो तो इन टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस को ऊपर देखो एंड सी आप कितने % क्वेश्चंस आंसर कर पा रहे हो। अगर टेस्ट सीरीज पॉसिबल ना हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो अपने आप में ही सफिशिएंट है। यू नीड टू मेक श्योर कि आपके लास्ट के 5 इयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अच्छे से डन है। आप इन क्वेश्चंस एंड टॉपिक्स के लिए 100% प्रिपेयर्ड हो, आपने इन क्वेश्चंस के आंसर्स को अच्छे से मेमोराइज कर लिया है। सो ये थी कुछ टिप्स जो आई बिलीव तुम्हारे कंपैरेटिव एग्जाम्स की तैयारी में बहुत हेल्पफुल होंगी। आई होप यू एंजॉयड इट। कमेंट्स में ज़रूर बताना कि तुम किस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। एंड ऑल्सो इस वीडियो को देखना मत भूलना, यू विल गेट टू नो हाउ टू मेक शॉर्ट एंड इफेक्टिव नोट्स। इससे तुम्हें पता चलेगा कि कैसे तुम लास्ट मिनट रिविजन कर सकते हो और अपनी लर्निंग को भी कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। सो डेफिनेटली वॉच दिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे फोकस्ड।